विवादित बयानों का दूसरा नाम है कंगना रनौत। इमरजेंसी फिल्म बनाई जिसको चलते देश भर में विरोध हो रहा है। विरोध जहां एक तरफ कंगना का किसान भी कर रहे हैं क्योंकि कंगना ने किसानी मोर्चे को बड़ा खराब छवि बता दी थी कि किसानी मोर्चे में रेप हुए थे। उसके बाद विवाद एक और छिड़ा है कि कंगना ने अपनी फिल्म इमरजेंसी में सिखों का किरदार गलत दिखाया गया है, जिसके चलते पंजाब ही नहीं जहां भी सिख कम्युनिटी के लोग बसते हैं सभी कंगना का विरोध कर रहे हैं। अब इन्हीं सभी विरोध के बीच में, विवादों के बीच में कंगना रनौत ने गड़े मुर्दे उखाड़ना शुरू कर दिया है कि कंगना ने अपने साल 2020 के दिलजीत के साथ हुए विवाद में एक नया पहलू ऐड कर दिया है। उस बासी हो चुकी सब्जी को, बासी हो चुकी खाने को दोबारा गर्म करने की कोशिश की है। दरअसल एक मशहूर टीवी शो में एक इंटरव्यू के दौरान कंगना से पूछा गया दिलजीत के बारे में कि उन्होंने दिलजीत और कंगना और करण जौहर के रिश्ते को लेकर कुछ विवादित बयान दिया था कि आज भी आपका उस पर वही स्टैंड है। तो इस मामले में कंगना ने कहा कि दिलजीत दोसांझ ने भी उस वक्त मुझे गालियां दी थी। मामला तब शुरू हुआ था जब कंगना रनौत ने, आप अपनी स्क्रीन पर एक तरफ देख सकते हैं कि जो वो ट्वीट्स हैं, आपकी स्क्रीन के राइट तरफ जो ट्वीट्स हैं, वो मामला तब शुरू हुआ था जब कंगना ने कहा था कि किसानी आंदोलन में बैठने वाली औरतें 100 रुपये दिहाड़ी लेकर बैठती हैं, यही औरतें शाहीन बाग की प्रोटेस्ट में बैठेंगी और यही औरतें किसानी आंदोलन के मोर्चे में बैठेंगी। ऐसा कहा था कंगना रनौत ने, जिसे दिलजीत दोसांझ ने अपने तरीके से सही किया। उन्होंने लगातार ट्वीट्स बताए, अपनी बात रखी। बात चलते चलते इतनी बढ़ गई कि कंगना और दिलजीत में एक दूसरे को लेकर ट्वीट्स पढ़कर ये समझ में आता था कि एक दूसरे के प्रति दोनों के मन में बहुत नफरत है। यहाँ तक कहा गया कि दिलजीत करण जौहर से मिन्नतें कर उनसे बॉलीवुड की फिल्में लेता है और इस जवाब में दिलजीत ने कहा था कि बॉलीवुड वाले मुझसे काम मांगने आते हैं, ना कि मैं बॉलीवुड के पास जाता हूं। और अगर आप काम मांगने की बात करते हैं तो दिलजीत को किसी और की ज़रूरत नहीं है, किसी मीडिया हाउस की, किसी बॉलीवुड की ज़रूरत नहीं है। दिलजीत अपने आप में पूरे तरीके से संपन्न है, चाहे वो फिल्मों में हो, उनके म्यूज़िक में हो। ऐसा बहुत बार दिलजीत ने कहा है कि मुझे फिल्मों से कोई लगाव नहीं है, मुझे बॉलीवुड फिल्में हो या पंजाबी सिनेमा हो, फिल्मों से ज़्यादा मुझे अपने म्यूज़िक से प्यार है। तो उस गड़े मुर्दे उखाड़ने की जो आदत है एमपी कंगना रनौत की, वो इस इंटरव्यू में देखकर बाहर आई है। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि पिछले कई दिनों से लेकर कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी में जितना विरोध हो रहा है उससे ज़्यादा विरोध तो तब हुआ जब उन्होंने किसानी आंदोलन पर बैठने वाले किसानों के बारे में ये बोल दिया कि उस आंदोलन में एक दलित महिला का रेप हुआ था, जबकि किसी भी बड़े छोटे मीडिया न्यूज़ चैनल ने एक बार भी ऐसे किसी रिपोर्ट को सामने नहीं लाया था, कोई भी रिपोर्ट सामने नहीं आई थी। अपने इस बयान को, अपनी इस स्टेटमेंट को उन्होंने जब जेपी नड्डा जी ने कंगना रनौत को झाड़ लगाई इस मामले में, तब उनका थोड़ा कान कहते हैं जब घुमा के पकड़ा तब उनको बात समझ आई। अब जब भी उनसे कोई पूछता है कि उनके उस बयान के बारे में, तो उनके मुंह से एक ही बात निकलती है कि मुझे इस बारे में बोलने से मना किया गया। जब एक मशहूर चैनल के इंटरव्यू में उनसे कहा गया कि आप इस बारे में कुछ बोलें, किसी भी तरीके के पास उनका कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। उन्होंने इतना तक कहा कि किसानी आंदोलन चाइना और अमेरिकी फोर्सेस द्वारा उसको फोर्स किया गया था, वो लोग पैसे दे रहे थे। लेकिन जब सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन के बारे में पूछा गया, कंगना रनौत ने चुप्पी साध ली। वही चुप्पी जब हमारे स्कूल में जब टीचर्स कहते थे आप लोग बहुत शोर मचाते हो, अपने होठों पे अपनी उंगली रख लीजिए, तो उसी तरीके की उन्होंने उसी तरीके की चुप्पी साध ली। तो इसी तरीके से लगातार बयानबाजी जारी है कंगना रनौत के द्वारा। और सिर्फ इतना ही नहीं, उनकी फिल्म इमरजेंसी पर भी फिलहाल एक तरीके से रोक लग चुकी है क्योंकि सेंसर बोर्ड ने अभी तक सर्टिफिकेट नहीं दिया। कंगना रनौत का कहना है कि सेंसर बोर्ड वालों को धमकियां आ रही हैं लोगों की कि आपकी जान को खतरा है, सर्टिफिकेट ना दें, इस वजह से उनकी फिल्म को सर्टिफिकेट नहीं मिला। और वहीं सेंसर बोर्ड का ये कहना है कि जो पिटीशन एसजीपीसी ने, यानी पंजाब की श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने डाली है हाई कोर्ट में, उसके जवाब में अभी तक कंगना रनौत ने अपना पक्ष नहीं रखा, जिसके चलते फिलहाल उसे सर्टिफिकेशन देना किसी भी रूप में सरासर गलत होगा।